सोचिए, एक ऐसा दौर जब भारत आज की तरह क्रिकेट की दुनिया की बड़ी ताकत नहीं था। न करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट थे, न चमचमाते स्टेडियम, न सोशल मीडिया की दुनिया और न ही खिलाड़ियों को रातों रात स्टार बनाने वाली लोकप्रियता। उस समय भारत में क्रिकेट अपने शुरुआती दौर में था, लेकिन इसी दौर में एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया जिसने अपने बल्ले से इतिहास लिख दिया। वह भारत की टेस्ट क्रिकेट की पहली बड़ी उपलब्धियों में से एक का हिस्सा बना और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी आज भी गर्व से याद करते हैं। उस खिलाड़ी की जिंदगी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं थी, इसमें संघर्ष था, सफलता थी, कहानी थी, विवाद थे और बदलते हुए भारत का इतिहास भी था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने गुलाम भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज़ाद भारत के क्रिकेट इतिहास में अपनी खास पहचान बनाई। आखिर कौन था वह खिलाड़ी जिसने भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने का गौरव हासिल किया? यह कहानी है भारतीय क्रिकेट के उन महान खिलाड़ियों में से एक की जिनका नाम क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। यह कहानी है लाला अमरनाथ की। लाला अमरनाथ का जन्म 11 सितंबर 1911 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उनका पूरा नाम नानक अमरनाथ भारद्वाज था। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और क्रिकेट भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। उस दौर में क्रिकेट आज की तरह हर घर तक पहुंचा हुआ खेल नहीं था। न ही गली में क्रिकेट की अकादमी थी, न ही खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, लेकिन लाला अमरनाथ के अंदर क्रिकेट के लिए जुनून था। उन्होंने अपने खेल को लगातार निखारा और धीरे धीरे घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अच्छी क्षमता थी। वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते थे। उनका क्रिकेट करियर ऐसे समय में आगे बढ़ रहा था जब भारतीय क्रिकेट अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। फिर आया साल 1933। यह वही साल था जिसने लाला अमरनाथ को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। अपने शुरुआती टेस्ट मैच में ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 118 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट शतक था। सोचिए, उस समय भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाना कितना बड़ा पल रहा होगा। आज जिस भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है, उस समय उसी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक बनाना किसी सपने के सच होने जैसा था। लाला अमरनाथ ने यह उपलब्धि हासिल करके अपना नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वास्तव में यह तो उनके क्रिकेट जीवन की शुरुआत थी। लाला अमरनाथ एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके खेल में आक्रामकता और आत्मविश्वास दिखाई देता था। वह सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं करते थे, बल्कि गेंदबाजी में भी योगदान देते थे। उनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने भारत के लिए कुल 24 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 878 रन बनाए और 45 विकेट भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर 118 रन रहा। हालांकि आज के आंकड़ों से देखने पर यह संख्या बहुत बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वह उस दौर में खेल रहे थे जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अभी अपने शुरुआती वर्षों में था। उस समय भारतीय क्रिकेट को
आज जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थी। न आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र थे, न बड़े स्तर की क्रिकेट लीग और न ही खिलाड़ियों को मिलने वाली आज जैसी आर्थिक सुरक्षा। फिर भी लाला अमरनाथ ने अपने प्रदर्शन से अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनका नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद दोनों दौर में भारतीय क्रिकेट को देखा। भारत के आज़ाद होने के बाद भारतीय क्रिकेट की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगी। लाला अमरनाथ को स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम की कप्तानी करने का अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1952 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की। उस ऐतिहासिक सीरीज में लाला अमरनाथ भारतीय टीम के कप्तान थे। इस तरह उनका नाम सिर्फ भारत के पहले टेस्ट शतक के साथ ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत की शुरुआत क्रिकेट सफलताओं के साथ भी जुड़ गया। लेकिन लाला अमरनाथ का व्यक्तित्व बेहद बेबाक था। वह अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते थे। क्रिकेट प्रशासन और खिलाड़ियों से जुड़े मामलों में भी उनका नज़रिया काफ़ी स्पष्ट रहता था। उनका क्रिकेट जीवन आसान नहीं रहा। उन्हें कई बार टीम से बाहर होना पड़ा और उनके करियर में विवाद भी आए, लेकिन उन्होंने कभी क्रिकेट से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। मैदान पर खिलाड़ी के रूप में उनका सफ़र खत्म होने के बाद भी क्रिकेट के साथ उनका जुड़ाव बना रहा। उनके परिवार ने भी क्रिकेट की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बेटों में मोहिंदर अमरनाथ और सुरिंदर अमरनाथ ने भी भारतीय क्रिकेट में अपना नाम बनाया। यानी लाला अमरनाथ सिर्फ खुद एक महान क्रिकेटर नहीं बने, बल्कि उनके परिवार ने भी भारतीय क्रिकेट को कई यादगार खिलाड़ी दिए। समय बीतता गया। जिस भारत में लाला अमरनाथ ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वह भारत अब बदल चुका था। क्रिकेट भी बदल चुका था। नई पीढ़ी के खिलाड़ी आ चुके थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में लाला अमरनाथ का नाम आज भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यही थी कि उन्होंने उस समय भारतीय क्रिकेट को एक पहचान दिलाने में योगदान दिया। जब भारत विश्व क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक युवा खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने वाला यह क्रिकेटर आगे चलकर भारत का ऐतिहासिक बल्लेबाज बना, कप्तान बना और क्रिकेट की अगली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ गया। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी की तरह उनकी कहानी का भी एक आखिरी अध्याय था। 5 अगस्त 2000 को नई दिल्ली में लाला अमरनाथ का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 88 वर्ष थी। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने जीवन में भारत को गुलामी से आज़ादी की ओर जाते देखा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर को करीब से देखा। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया। और एक ऐसा कप्तान जिसने स्वतंत्र भारत की शुरुआती क्रिकेट सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जाने के साथ भारतीय क्रिकेट ने अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को खो दिया। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम कभी खत्म नहीं होते। वे रिकॉर्ड में रहते हैं, वे कहानियों में रहते हैं और सबसे बड़ी बात, वे आने वाली पीढ़ियों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। लाला अमरनाथ भी भारतीय क्रिकेट के ऐसे महान नामों में से एक है। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी महान खेल की शुरुआत सिर्फ बड़े मैदानों और आधुनिक सुविधाओं से नहीं होती। कभी कभी इतिहास लिखने के लिए सिर्फ एक जुनून, एक बल्ला और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा ही काफ़ी होता है। और यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में लाला अमरनाथ का नाम हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।